हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मोजोकदा टेक पे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक जो है वो है टाटा BS6 कमिंस SCR। कुछ आदमी इसे SCR भी बोलते हैं, कुछ आदमी कुछ इलाकों में इसे ATS भी बोलते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, SCR टेम्परेचर सेंसर मॉड्यूल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो हमारा BS6 में सलेंसर होता है उसके अंदर हमारे 4 अलग अलग टेम्परेचर सेंसर लगते हैं। उसके वायरिंग डायग्राम के ऊपर आज हम डिटेल में बात करेंगे कि इसके अंदर 4 जो टेम्परेचर लगते हैं उनका काम क्या होता है, उससे संबंधित फाल कोड कौन कौन से आते हैं और हमें उनके ऊपर क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो इसी के ऊपर हम आज डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड, अगर आपको इस वीडियो संबंधित दिल में कोई भी क्वेश्चन है तो आप बेफिक्र होकर हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपका हर डाउट क्लियर करने का। अगर आप हम परमानेंट हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे चैनल की मेंबरशिप प्लान लेना चाहते हैं और उसके बारे में और जानकारी चाहते हैं कि हम आप हमारा मेंबरशिप प्लान लेने से आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे, या आप हमसे किसी भी पार्ट्स के बारे में, सिर्फ टाटा गाड़ियों के कोई भी पार्ट्स के बारे में, अगर आपके इलाके में वो सामान अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो भी आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको पूरे भारत में कहीं भी सामान जल्दी से जल्द अवेलेबल करवाने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये हमारा जो वीडियो आज की है वो हमारे ATS सिस्टम के अंदर जो टेम्परेचर सेंसर होता है उसके ऊपर हम आज डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हमने एक और वीडियो बना रखी है जिसके अंदर हमारा 3147 फाल कोड आया था, जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाई थी और उसी पार्ट को हम नेक्स्ट लेवल पे यहाँ पर आएंगे कि उस फाल कोड में हमने जब लैपटॉप लगाया था गाड़ी के साथ में तो हमें 3147 फाल कोड देखने को मिला था और हमने SCR का जो हमारे इनलेट का टेम्परेचर है उसके ऊपर काम करा था। उसी वीडियो को हम आज आगे बढ़ाएंगे कि हमने ये किस प्रकार डिसाइड किया था कि अगर हमारी गाड़ी में 3147 फाल कोड आया है, हमें बाकी सेंसरों को ना देख के सिर्फ उसी एक सेंसर को या हमारा फ्यूज वगैरह को, कैन वायर को, हमने किसी भी चीज को किस लिए नहीं चेक करा, डायरेक्ट हमने उसी चीज को क्यों चेक करा, तो उसी चीज को हम आज डिटेल में समझेंगे ताकि कभी आपको भी जो प्रॉब्लम आए तो आप इजीली इन चीजों को पकड़ सकते हैं कि हमें बेसिकली कौन से एरिया में काम करना पड़ेगा। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बेसिकली सबसे पहले इसका थोड़ा सा वायरिंग को दिमाग में बैठा लेते हैं। देखिए इसके अंदर जो हमारा ये पूरा सलेंसर हो गया, इसमें टोटल हमारे 4 टेम्परेचर सेंसर लगते हैं। एक हमारा जहां से सलेंसर चालू होगा, ठीक है, वहां पर टेम्परेचर सेंसर लगेगा, जिसको जो पार्ट पहला पार्ट है हमारा DOC बोलते हैं। DOC से फर्स्ट में जहाँ पर हमारे धुएं की एंट्री हमारे सलेंसर में होगी वहीं पे लगा होगा। इस वाले को जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला पार्ट जो हमारा हो गया वो DOC हो गया। तो जाहिर सी बात है, अगर हम इसका एक नाम रखेंगे तो कौन सा नाम रखेंगे, क्योंकि ये हमारा DOC के धुआं यहाँ से आ रहा है, इसी के बाद ही DOC के अंदर एंट्री करेगा, तो हम इसे DOC इनलेट टेम्परेचर सेंसर बोलेंगे ताकि हमें समझ में आए कि टेम्परेचर सेंसर कौन से टेम्परेचर सेंसर की बात कर रहे हैं। ऐसे तो सभी हैं तो हमें एक पहचान के लिए नाम तो देना पड़ेगा ना, तो इसे हम DOC का इनलेट टेम्परेचर सेंसर बोलेंगे। उसके बाद में दूसरा जो हमारा टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है वो हमारा DOC जहाँ खत्म होगा वहीं पे हमारा DPF, जिसके अंदर हमारे सूट की वैल्यू पता चलती है, उसके शुरुआत में चालू होगा। तो आप इस टेम्परेचर सेंसर को अगर DOC का आउटलेट बोलोगे तो भी ये जायज बनेगा क्योंकि DOC के आउटलेट में लगा हुआ है, या आप DPF का इनलेट बोलोगे तो भी ये जायज बनेगा क्योंकि ये DPF के इनलेट पे भी लगा हुआ है। तो ये दोनों का, क्योंकि इसका तो आउट हो गया, जो DPF का इन हो गया, तो आप कुछ भी बोल सकते हो, DOC का आउटलेट भी बोल सकते हो, DPF का इनलेट भी बोल सकते हो।
उसी प्रकार जो तीसरा हमारा जो सेंसर लगा हुआ है उसे आप डीपीएफ का आउटलेट बोल सकते हो, क्योंकि हमारा धुआं यहाँ से निकलेगा तो डीपीएफ का ये आउटलेट ही हो गया ना, और एससीआर का ये इनलेट हो गया, तो आप इसको एससीआर का इनलेट भी बोल सकते हो, डीपीएफ का आउटलेट भी बोल सकते हो। लास्ट में जो हमारा ये चौथे नंबर का सेंसर लगा हुआ है इसे हम एससीआर का आउटलेट ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई इनलेट तो है ही नहीं, यहाँ से धुआं बाहर ही जा रहा है, तो ये हमारा लास्ट में एससीआर का आउटलेट हो गया। तो ये 4 टेम्परेचर सेंसर बेसिकली हमारे लगे हुए होते हैं। अब हमने जो पिछली वीडियो में काम करा था उसमें हमारा जो फाल कोड आ रहा था वो आ रहा था 3147 फाल कोड, जिसमें हमें ये बता रहा था कि एससीआर का जो आउटलेट टेम्परेचर सेंसर है वो कौन सा हो गया हमारा, एससीआर का आउटलेट वाला टेम्परेचर ये हो गया हमारा, ठीक है। इसकी जो सिग्नल वायर है वो कहीं पे लो सोर्स हो रही है, जिसकी वजह से ये फाल कोड आ रहा है। अब लो सोर्स के 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो हमारा सिग्नल वायर कहीं पे शॉर्ट हो रहा ग्राउंड के साथ में, तभी तो हमारा कोई भी सिग्नल है वो लो कब होगा, 2 कंडीशन में अक्सर होगा, या तो हमारा वायर कहीं शॉर्ट होगा तभी वहां पर हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा और वहां पर लो सिग्नल जाएगा, दूसरा कोई लूज पॉइंट होगा कि वो लूज पॉइंट होगा तभी हमारा सिग्नल ब्रेक करेगा, लो वो होगा। तो ये 2 ही चीजें हो सकती हैं, इसीलिए हमने सीधा जहां से और हमारा जो टेम्परेचर सेंसर मॉड्यूल है इसी के बीच का ही वायरिंग को हमने चेक करने का डिसाइड लिया था, क्योंकि हमें जो फाल कोड में बताया जा रहा था वो एससीआर का आउटलेट का जो बताया गया था उसका बताया था। अगर हमें वहीं पे कोई ऐसा फाल कोड देखने को मिलता जहां पर हमें ये बोलता कि हमारा डीपीएफ का आउटलेट का सेंसर जो है उसका सिग्नल लो हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, हमें मालूम है डीपीएफ का आउटलेट का सेंसर ये है तो हम इसकी वायरिंग को देखते हैं। अगर हमें कभी फाल कोड देखने को मिले वो जहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ये कहे कि एससीआर के जो आउटलेट वो जो हमारा सेंसर है डीओसी का इनलेट का टेम्परेचर सेंसर का सिग्नल ब्रेक हो रहा है, लो सोर्स हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, डीओसी का इनलेट वाले टेम्परेचर को ही चेक करेंगे, हमें उनको चेक करने की जरूरत नहीं है, ना हमें ये चीजों को चेक करने की जरूरत है। अब देखिए बेसिकली होता क्या है, ये भी हमारा एक तरह का जो टेम्परेचर सेंसर मॉड्यूल है, ये भी एक तरह का स्मार्ट डिवाइस है, इसके अंदर भी एक फिक्स प्रोग्रामिंग की होती है, ठीक है, इसे थोड़ा सा समझना। इसके अंदर भी एक फिक्स प्रोग्रामिंग की जाती है जिसे आप लैपटॉप से अब आपके दिमाग में आएगा इसमें प्रोग्रामिंग है तो हम क्या कैलकुलेशन कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर फिक्स प्रोग्रामिंग होती है, उससे आप चेंजिंग नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली होता क्या है, ये सारे टेम्परेचर सेंसर का डाटा लेता है और कैन वायर के थ्रू हमारे ईशू को दे देता है, ईशू को इसी से जानकारी मिल जाती है कि हमारे डीओसी के आउटलेट का कितना है, डीपीएफ का कितना है, एससीआर का कितना है, ये सारा डाटा इकट्ठा करके और कैन वायर के थ्रू ईशू को दे देगा। ये कैन वायर किस लिए लगाई जाती है, देखिए हमारी सिर्फ ये 2 कैन वायर ने ही हमारे चारों टेम्परेचर सेंसर का डाटा पहुंचा दिया। अगर हम ये सेंसर मॉड्यूल ना लगाए तो हमें कितनी 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 वायर हमें ईशू तक पहुंचानी पड़ती। आपने BS4 में एससीआर का टेम्परेचर सेंसर देखा है ना, 2 वायर होती है, सेम वही तो ऐसी तो ये होंगे अगर आपने कभी काम किया होगा, जिसमें भी जहां से लेके जहां तक 2 वायर है, हमें इसका तो सिग्नल जो है ईशू तक पहुंचाना है, तो हमें 2 ही कारण है, या तो हम बीच में एक ऐसा डिवाइस लगाए जो हमारी वायरिंग को कम कर दे, तो इसने वही काम करा है, हमारे इस टेम्परेचर सेंसर से 2 वायर जुड़े हुए, इससे जुड़े हुए, इससे जुड़े, इससे जुड़े, इसने सबका डाटा सिर्फ 2 वायर के अंदर डाल दिया और हमारा काम कर दिया। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि ये हमारे एक जनसंघ है, एक हमारा ये जयपुर से रोड आ गया, एक दिल्ली से आ गया, एक अहमदाबाद से आ गया, गुजरात से आ गया, इन सारे रोडों को एक जगह कर दिया कि पूरा ट्रैफिक उसने इसी पे दे दिया, इतने सड़क बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, तो कैन वायर हमारा क्या काम करता है, वो मल्टी पर्पज का वायर होता है, उसके अंदर आप एक इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, जितनी मर्जी इंफॉर्मेशन आप
उसमें दे सकते हो। उसी को ही कैनवायर बोलते हैं, जिसके अंदर डाटा चलता है। आपको ये चीज थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सिग्नल और डाटा में दोनों में फर्क होता है। हालांकि सिग्नल भी हमें इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन वो डाटा के रूप में नहीं होता, डाटा अलग चीज होती है। उसके ऊपर हम कभी और टेक्निकल चीजें अपने इतने उसमें नहीं जाएंगे। अब क्वेश्चन है, अगर आपको कभी फाल कोड में ये बताया जाए कि हमारा एससीआर का आउटलेट का जो सेंसर है ये लो सोर्स हो रहा है, ठीक है, इस टेम्परेचर का जो वायर है वो लो सोर्स हो रहा है, तो आप एक बात बताइए, आप ये चीज चेक करेंगे या ये चीज चेक करेंगे? अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि हमें ये चेक करना पड़ेगा, तो चलिए एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं हमारी ये कैनवायर टूट गई है, ठीक है। अगर हमारी ये कैनवायर टूट गई है, तो जो हमारा ये टेम्परेचर सेंसर से का मॉड्यूल है, उसको डाटा इशू तक नहीं पहुंच रहा है, तो उस कंडीशन में आप बताइए हमें फाल कोड कौन कौन सा मिलना चाहिए? कौन कौन सा मतलब आप ये मत बताने लग जाना कि 3151 या कोई उदाहरण ले रहा हूं मैं, हमें ना रीजन क्या बताएगा वो। अब मेरे हिसाब से यहाँ पर इशू हमें दो टाइप के कोड देने चाहिए, या तो वो हमें ये कोड बता है, ये चीज बताए डिस्क्रिप्शन में, कोड की संख्या कुछ भी हो वो मायने नहीं रखता है। इशू या तो हमें दो चीजों का बताएगा, वो ये कहेगा कि डीओसी का इनलेट का, डीपीएफ का इनलेट का, मिक्सर चैम्बर वो एससीआर का भी इनलेट का और एससीआर के आउटलेट का, मुझे चारों के सिग्नल नहीं मिल रहे, क्योंकि सिग्नल हमें इसको इंफॉर्मेशन टेम्परेचर कितना है कैनवायर से तो मालूम पड़ रहा है ना, जब कैनवायर टूट जाएगी तो वो हमें यही कोड दिखाना चाहिए, कोड के डिस्क्रिप्शन में देना चाहिए कि मेरे पास तीनों के चारों टेम्परेचर सेंसर के सिग्नल या तो लॉस हो रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। या वो हमें ये बताएगा कि मुझे टेम्परेचर सेंसर मॉड्यूल से कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा है, यानी मेरी उससे बातचीत ही नहीं हो रही है, तो तभी हम इसके ऊपर जाएंगे। अगर हमें या तो चारों के बताए या हमें ये बताए, समझने वाली बात है। अगर हम इसको वायर को चेक करने जा रहे हैं, तो हमें या तो ये चारों के टेम्परेचर सेंसर दिखाई दे रहा है, या हमें इशू ये कहे कि टेम्परेचर सेंसर मॉड्यूल से मेरी बातचीत नहीं हो रही, उससे संपर्क कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तब आप इस वायरिंग को देखने जाओगे। अगर हमें इशू ये चीज बता रहा है कि मुझे सिर्फ एससीआर का इनलेट वाला टेम्परेचर सेंसर जो है उसकी वायरिंग जो सिग्नल आ रहा है वो लो आ रहा है, तो फिर हमें ना तो ये वायर चेक करने की जरूरत है ना इन्हें चेक करने की जरूरत है। आप सीधे वहीं पे जाओगे और इस टेम्परेचर सेंसर से हमारे मॉड्यूल तक आप वायरिंग को चेक करोगे, आपकी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व होगी, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था और करा भी था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में वीडियो मिल जाएगी, उसे देखना, उसके बाद आपको ये चीज और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। आई होप फ्रेंड आप अच्छी तरीके समझ चुके होंगे कि हमें इनके ऊपर किस किस प्रकार से काम करना है, हमें डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह से समझना है। मैं आपको हर एक वीडियो में हमेशा यही समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरा समझाने का मकसद ये नहीं होता कि आपको जैसे हमारा ये फाल कोड आया था 3147 फाल कोड था कि हमें इसमें ये वाली वायरिंग चेक करनी है। मेरा समझाने का मतलब आपको आप इसका रट्टू तोता नहीं बनना, हमें ये नहीं रटना है कि ये फाल कोड आएगा तो हमें ये चीज देखना है। आप आज ये रट लोगे, लेकिन आगे बीएस फेज 2 आ चुकी है, उसमें फाल कोड और ज्यादा बढ़ गए हैं। हमारी BS7 भी आएगी, हो सकता है BS फेज 3 आ जाए या 7 आ जाए 8 आ जाए। अब कब तक ऐसा रट्टू रट्टू तोता बनेंगे? मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन को पढ़ना सीखें। जब आप डिस्क्रिप्शन को पढ़ना सीखेंगे, आ जाओ, जब आप डिस्क्रिप्शन को पढ़ना सीखेंगे उस टाइम आपको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये मायने नहीं रखेगा कि हमारा फाल कोड की संख्या क्या है। संख्या मतलब 3147 है या कुछ भी कोड है। आप डिस्क्रिप्शन को जब समझने लग जाओगे आपको ये चीजों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैंने हर चीजों के तरीके बताए हुए हैं।
अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। देखिए बेसिकली क्या होता है, हमारा 1 2 3 4 और 5, हमारी 5 वायर अलग अलग है और इनके हमें हर एक वायर में प्रॉब्लम जब भी आएगी हमें उसके फाल्ट कोड अलग अलग देखने को मिलेंगे। अब आपका ये होमवर्क ये है कि अगर आपको ये तीनों फाल्ट कोड देखने को मिले, 1 नंबर 2 नंबर और 3, ये हमारा 1 2 3 4 और ये 5 वायरिंग में से इन में ही ये आपको प्रॉब्लम मिलेगी। आपको हमें कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि अगर आपको लैपटॉप जब हम कनेक्ट करेंगे 3142 फाल्ट कोड देखने को मिले तो आप क्या चीज चेक करोगे, जहां की वायरिंग चेक करोगे या इनकी वायरिंग चेक करोगे। 31 33 13 में आप क्या चीज चेक करोगे और 41 41 51 फाल्ट कोड में आप ये वायरिंग चेक करोगे या इन वायरिंगों को चेक करोगे। जिसका भी कमेंट सेक्शन में हमें जवाब परफेक्ट लगेगा हम उसको 1 महीने का मेंबरशिप प्लान फ्री देंगे। तो फ्रेंड इन चीजों का गौर से अच्छी तरह से देखिए, समझिए। फाल्ट कोड के ऊपर नहीं जाना है, मैं बार बार यही कहता हूँ आपको, आपको फाल्ट कोड के ऊपर नहीं जाना है। हाँ आ जाओ आ जाओ। आपको फाल्ट कोड के ऊपर नहीं जाना है, आपको डिस्क्रिप्शन में अच्छी तरह पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आपके क्वेश्चन आप खुद देखना कि यह जो आपने क्वेश्चन के जवाब दिए हैं वो सही है या नहीं है। अगली वीडियो में हम चालू करेंगे इसी के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे कि अगर हमारा डीओसी के इस टेम्परेचर से और यहाँ तक अगर हमारी वायरिंग में कोई प्रॉब्लम आए या कोई भी इस सेंसर संबंधित कोई भी फाल्ट कोड होगा, वो कौन कौन से फाल्ट कोड हैं और हमें उनके ऊपर क्या क्या काम करना होगा उसके ऊपर बात करेंगे। उससे नेक्स्ट वीडियो में हम इस सेंसर का इसका, और अगर ये वायरिंग में प्रॉब्लम आती है तो हमें कौन कौन से फाल्ट कोड देखने पड़ेंगे और बेसिकली हमें इनमें क्या क्या चीजें चेक करनी पड़ेंगी। तो इनके ऊपर हम अगली 2 3 वीडियो में इनके ऊपर बात करेंगे। तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक खुश रहिए और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।